अब मन में राम नाम का जप करो, कोई बीच में खड़ा नहीं होना। अब हम दरबार बिना विलंब करे शुरू करें। सीताराम। बहुत क्रमानुसार जिनके लिए भी हमें गुरुजी लिखवाएंगे, कहेंगे, उनको बुलाया जाएगा। आज के दरबार के कुछ अर्जियों के क्रम हमने सन्यासी बाबा से प्रार्थना किए हैं। पहली अर्जी जो दरबार में स्वीकार हुई, पहले तो हम बता दें जिस पंडाल में हम बैठे, ये 1 नंबर पंडाल है। बाएं हाथ वाला 2 नंबर का पंडाल है और दाहिने हाथ वाला ये 3 नंबर का पंडाल है। तो पहली जो अर्जी स्वीकार हुई है ये 1 नंबर पंडाल में ही, जिसमें हम बैठे हैं, 1 नंबर पंडाल में दूसरी डी में, ये लोहे वाली जो दूसरी डी है, शिवम नाम के भैया विराजमान हैं। आगे कुर्सी पर शर्ट पहने हुए, मोबाइल डाले हुए खड़े बैठे हैं। आ जाएं, सफेद शर्ट, आपकी अर्जी स्वीकार है। दूसरी अर्जी, एक बात बहुत कान खोलकर सुन लो। दरबार में अपने बारे में, अपना नाम, अपनी समस्या किसी को भी नहीं बतानी, ताकि आपके मन में किंचित मात्र भी कुभाव प्रकट ना हो सके। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, किसी भी कोने से बुला लिया जाएगा। 2 नंबर पंडाल में बाएं हाथ में रेलिंग के पास रमेश नाम के भैया विराजमान हैं। आप खड़े हो जाएं, आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ, यहीं बीच से आओ। एलईडी स्क्रीन के पीछे भगवा रंग की तौलिया, नाम रमेश सिंह, मध्य में बैठे हैं। आप आ जाएं, आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई है। और जो प्रवेश करवाएं, इनके पास एक बैग होगा, भगवा रंग की तौलिया होगी, बैग इन्होंने आगे लगा रखा है, उनको ही एंट्री देना है। यहां पहली डी के कोने में एक माताजी हेल्प लिखे हुए बैठी हैं, इंग्लिश में। इंग्लिश में एक दफ्ती लिए हुए माताजी विराजमान हैं और उनकी अर्जी दरबार में स्वीकार है। यहीं पर एक टोपी लगाए हुए बिल्कुल कोने में होंगे, बिल्कुल कोने में कुर्सी पर टोपी लगाए, पधारो, हाफ टी शर्ट पहने, गोमुखी लिए। प्रवेश कहां से करवा रहे हैं लोगों को? हाँ, इनको आने दो, इनको भी आने दो, पधारिए। 3 नंबर पंडाल में पीछे की तरफ अर्चना नाम की बहन जी विराजमान हैं। वो आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। अर्चना नाम की बहन जी आ जावें। सबसे लास्ट में अंतिम छोर पर अरविंद नाम का एक बालक, 1 नंबर पंडाल के सबसे लास्ट में अरविंद नाम का बालक बैठा हुआ है रेलिंग के पास। वो आ जाए, तुम्हारी भी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। तीसरे नंबर पंडाल में छोटी बच्ची लिए हुए एक बहन जी कोने पर खड़ी हैं, पीले रंग की साड़ी पहने हुए, सबसे लास्ट में। हाँ, उनको प्रवेश करवा दो। राम, पहले इतने पर्चा बना दें, जो हमने बुलाए हैं उनमें से किसी को भी एक एक करके भेजना शुरू करो। सब लोग मन में राम नाम का जप करो, इतने पर्चा हम बना दें, फिर आगे के बुलाते जाएंगे। ये मुंह बालाजी की तरफ करो, बैठ, माइक ले। क्या नाम है? शिवम, तिवारी। कहाँ से आना हुआ आपका? विहार से। यहाँ क्या कर रहे हैं?
यहाँ पे जॉब करता हूँ सर। कहाँ? ये अंधेरी में। इस समय जॉब छूट गई है, एक्सीडेंट हो गया था तो गांव चला गया था। इस टाइम आया, अभी 1 तारीख को आया वो। किसी को अपना नाम या विषय तो नहीं बताया? नहीं गुरुजी। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोला उस। ठीक है, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा। क्या समाधान का उत्तर पाना चाहते हैं, पूछें। गुरुजी आप ही बता दीजिए। हमें नहीं पता, हमने तो लिख लिया, तुझे जो पूछना हो पूछ। पहली बात तो घर से बहुत प्रॉब्लम रहती है। घर वाले बहुत अजीब तरीके से हो गए हैं। मतलब मेरी भाभी भी हैं, वो भी मतलब मम्मी को भैया को हमेशा वो करती हैं, वो घर छोड़ के चली गई हैं। और कोई बात? और दूसरी चीज़ कि गुरुजी हमारा मतलब जॉब लगता है 1-2 महीने करता हो, फिर उसके बाद छूट जाता है। जी हाँ। अगर हम गलत बोलें तो पढ़े लिखे मूर्ख मत बनना। 3 साल से पूरा घर परेशान है। शिवम तिवारी जी कलेश बना है। जी। भाभी उपद्रव करती हैं, हाँ। आरोप लगाती हैं, जी। गुंडागर्दी करती हैं, हाँ। जेल भेजने की धमकी देती हैं। हाँ। माँ से बहुत ज्यादा कलेश मचा हुआ है। हाँ। पैर व हाथ में आपको दिक्कत बनी हुई है। हाँ। अस्थिर नौकरी है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। एक लड़की से तुम्हारा लब चल रहा है, जी, गुरु। उससे शादी करने की अर्जी भी लेकर के आए हो। परिवार वाले उसके मान नहीं रहे हैं।